नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय और आप देख रहे हैं की एजुकेशन का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमारे की एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आपको बता रहे हैं बीएड फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर प्रथम प्रश्न पत्र बाल्यावस्था में विकास का लेसन नंबर 1 का टॉपिक नंबर 4 का दूसरा वीडियो, जिसका नाम है व्यक्तिगत विकास के आयाम। पूरा टॉपिक आपको पढ़ना है तो इसके डिस्क्रिप्शन में या हमारे प्ले स्टोर में जाइए और आपको स्टेप बाय स्टेप पीछे का वीडियो सब मिल जाएगा। तो आज हम आपको बताएंगे व्यक्तिगत विकास के आयाम, और इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है शारीरिक विकास का अर्थ, यानी शारीरिक यानी शरीर का विकास किस प्रकार होता है। तो चलिए चलते हैं पॉइंट की तरफ समय न गवाते हुए। जो शारीरिक विकास होता है वो गर्भावस्था के तुरंत बाद प्रारंभ हो जाता है, और जैसे जैसे इस अवस्था में बालक पहुंचता है ठीक उसी प्रकार बालक के शरीर का विकास भी होता है। बालकों के व्यवहार और कौशल आदि पर शारीरिक विकास का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। जब बालक किशोरावस्था के अंत तक शरीर का विकास अपने चरम सीमा पर होती है, और शारीरिक विकास का स्वरूप हमेशा एक जैसा नहीं होता है। इस पॉइंट को हम कुछ शिक्षाविद हैं उनके माध्यम से समझते हैं। जैसे मेरेडिथ के अनुसार इन्होंने ये कहा है कि शारीरिक दैहिक परिवर्तन की उस महत्वपूर्ण श्रृंखला को शारीरिक वृद्धि या विकास कहते हैं जो गर्भावस्था से वृद्धावस्था की समाप्ति तक घटित होती है। और शारीरिक विकास का महत्व मानसिक विकास से हमेशा होता है, यानी कि जिस प्रकार व्यक्ति का शारीरिक विकास होता है उसका प्रभाव उसी प्रकार उसके मस्तिष्क या मानसिक प्रभाव पर भी पड़ता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट बताते हैं आपको हम, जिनका नाम है शारीरिक विकास के अध्ययन। तो शारीरिक विकास के अध्ययन के विषय में हम आपको बता रहे हैं। यह 2 प्रकार से अध्ययन इसका किया जाता है। मैं इसको लक्ष्य नहीं लिख के लक्ष्य लिखा हूँ, क्योंकि इसको समझाने की ट्रिक बनाया हूँ ताकि आप समझ सकें आसानी से। लफा लंबात्मक विधि, छफा क्षैतिज विधि। दोस्तों, पहली विधि के विषय में बता रहा हूँ, लंबात्मक विधि। इस विधि में दोस्तों क्या होता है कि किसी एक बालक के ऊपर अध्ययन किया जाता है, और यह विधि अधिक समय तक अध्ययन करने में लग जाता है, अधिक समय, इसलिए इस विधि को न अपना के क्षैतिज विधि को अपनाया गया। तो इस विधि में क्या होता है कि कुछ बालकों के माध्यम से इस अध्ययन को किया जाता है, और इस विधि में समय की भी बचत होती है। तो ये विधि कुछ वैज्ञानिक और शिक्षाविद हमारे किए हैं, आइए उनके माध्यम से समझते हैं। जैसे हैं कार्ल सी गैरिस जी ने अपने अध्ययन में कुछ परिणाम को इस विधि के द्वारा व्यक्त किया। इस विधि को करने के बाद कुछ परिणाम उनको समझ में आया, और वह अपना उस परिणाम को यहाँ पर व्यक्त किए। तो पहला परिणाम क्या उनके सामने आया, यह आया कि जन्म से 2.5 वर्ष तक की आयु में विकास बड़ी तेज़ी से होती है, और दूसरा आया कि तरुण अवस्था के बाद विकास की गति धीमी हो जाती है। और उन्होंने बताया कि तरुण अवस्था आरंभ होने से 2 वर्ष पहले विकास की गति घटती है, और लड़के तथा लड़कियों का विकास समान प्रतीत होता है, किंतु किशोरावस्था में विकास चक्र में अंतर दिखाई देता है। जब बालक किशोरावस्था में पहुंचता है तो उसके विकास में कुछ उस अवस्था के अनुसार अंतर दिखाई देता है। विकास चक्र एक सा नहीं रहता है, अर्थात कहने का मतलब विकास चक्र का जो गति होती है वो अलग अलग होती है। छठवां हो गया आपका, प्रत्येक अंग के विकास अपने आप में निम्न होते हैं, यानी जितनी अंग होते हैं उनका विकास अपने उस अंग के हिसाब से होता है। जैसे भार का बढ़ना, कद का बढ़ना एक दूसरे से अलग होता है। आइए हम आपको चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे लेके, जिसका नाम है शारीरिक अनुपात। शारीरिक अनुपात में ये बताया गया है कि व्यक्ति का जो शारीरिक अनुपात होता है, यानी जो व्यक्ति का जितने भी शरीर के अंग होते हैं और कौन से अंग पहले विकास करते हैं और कितने प्रतिशत विकास किस अवस्था में करते हैं, इसके विषय में बताया गया। जैसे 5 वर्ष 5 माह की आयु में बालक 17 वर्ष की लंबाई का 65% भाग ग्रहण कर लेता है, यानी 5 ही वर्ष में वो 17 वर्ष के अनुपात में वो अपना कुछ लंबाई का भाग ग्रहण कर लेता है, जो 65% बताया गया है। शरीर का यह अनुपात निम्न प्रकार प्रकट होता है, और क्रमानुसार इस प्रकार है। जो शरीर का अनुपात होता है दोस्तों, वो पहले सिर, फिर इसके बाद चेहरा, फिर धड़, फिर भुजाएं तथा पैर, फिर हड्डियां, फिर मांसपेशियां तथा वसा,
फिर दांत और आंतरिक, लास्ट में आंतरिक अवयव का विकास होता है। इसको विस्तार से समझने के लिए हम आपको इसकी पूरी पॉइंट कवर करेंगे। जैसे में पहली पॉइंट है सिर, हेड। तो जन्म के बाद सिर का अनुपात अनुपातिक रूप में बढ़ता है। जन्म के समय सिर पूरे शरीर का 22% होता है। यानी बच्चा जन्म लेता है उस समय सिर का अनुपात में बढ़ना शुरू हो जाता है और जन्म के समय सिर पूरे शरीर का 22% होता है। जन्म से परिपक्वता यानी वयस्कता तक बालक के सिर की लंबाई दुगनी होती है। सिर की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात लड़के तथा लड़कियों में समान पाया जाता है। सिर का जो अनुपातिक लंबाई और चौड़ाई होता है वो दोनों लोगों में, लड़के और लड़कियों में समान पाया जाता है। आइए हम आपको टॉपिक नंबर 2 पे लेके चलते हैं, जिसका नाम है चेहरा यानी फेस। यहाँ पे फेस या चेहरा, इसमें क्या कहा गया है कि चेहरे के ऊपर का भाग शीघ्र ही पूर्णता प्राप्त करता है। यानी जो चेहरे का ऊपर का भाग होता है वो जल्दी विकास करता है। फिर सिर चेहरे से अधिक लंबा होता है। 8 वर्ष की आयु तक चेहरे से बालेपन की झलक हटनी आरंभ हो जाती है और परिपक्वता तक अस्थायी दांत निकलते रहते हैं। इस प्रक्रिया में ठोड़ी, जबड़ा, मुंह तथा इसके आंतरिक अंग तुलनात्मक रूप में विकसित होते हैं तथा आयु के विकास के साथ साथ माथा चौड़ा होता है, होठ भर जाते हैं और नेत्र गोल हो जाते हैं, पूर्णता प्राप्त कर लेता है। उम्र के साथ साथ बाल मुलायम से खड़ा होने लगता है, जिससे ये पहचाना जा सकता है कि चेहरे का विकास इस अवस्था तक इतना हुआ है। और लास्ट पॉइंट इस वीडियो का है, आपको बता रहे हैं धड़ का विकास। ऊपर का भाग संतुलित रूप से विकसित होता है। हाथों तथा अंगों के विकास से ही उसके धड़ का अनुपातिक व्यक्त होता है। आरंभिक स्थिति में धड़ का बहुत तेजी से गति से विकास होता है, फिर इसकी गति धीमी हो जाती है। धड़ विकसित होने के बाद छाती तथा गुर्दा हड्डियों का विकास होता है, फिर कुल्हों की हड्डियों का विकास होता है। आइए दोस्तों, हम आपको ये बता दें कि जो इसकी नेक्स्ट पॉइंट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, इसलिए मैं इसमें सिर्फ 3 पॉइंट कवर किए हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या होगा इस टॉपिक का? पहला आपको बताएंगे भुजा तथा पैर, फिर हड्डियों का विकास बताएंगे किस प्रकार होता है, मांसपेशियां तथा वसा, फिर दांत, फिर बताएंगे आंतरिक अवयव। तो ये सब पॉइंट हम कवर करेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। परंतु आपको थोड़ा से सहयोग करना है कि माई टेलीग्राम चैनल पे जाके इस अगर PDF रूप में चाहिए इस नोट को आपको मिल जाएगा। और आपको कुछ भी नहीं देना है, बस खाली सब्सक्राइब के बटन को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना और दूसरों को शेयर कर देना है। बस यही आपको करना है, क्योंकि ऐसा करेंगे तो हमें और वीडियो बनाने में इंटरेस्ट आएगा। और जो हमारे इस पढ़ाने में कोई आपको कुछ समझ में ना आए तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, ताकि उसका मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। धन्यवाद।